हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो CSIR नेट के एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग कुछ स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो CSIR नेट 2023 में अभी अपना जून में एग्ज़ाम होना है। तो जून वाले एग्ज़ाम को अभी रह गए 1 महीना और दिसंबर वाले एग्ज़ाम को रह गए हैं 7 महीने। तो अभी इन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट कि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिले। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, पहले वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, JEE, जैम, जेस्ट, नेट, गेट जैसे एग्ज़ाम्स मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई करने के बाद और हज़ारों स्टूडेंट्स को इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा कर और अच्छी अच्छी जगह एडमिशन करा कर क्वालिफाई करवा कर मैं इस पोजीशन में आज हूँ कि मैं आपसे ये चीज़ों को डिस्कस करूँ। मैं इस फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 7-8 साल से तो मुझे एक्सपीरियंस है इन एग्ज़ाम का, और टीचिंग की बात करें तो मुझे 4 से 5 साल का इन एग्ज़ाम्स के बारे में एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो चलिए मुद्दे की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो समझाएंगे अपनी बात को वो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को लेके समझाएंगे। ठीक है, जो अपना मोटिव होने वाला है समझाने का, मतलब जो एक 1 पॉइंट एजेंडा होने वाला है वो क्लासिकल मैकेनिक्स होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि 2-2, 4-4 साल तक घिस रहे हैं, 7-7, 8-8 बार नेट का एग्जाम दे चुके हैं लेकिन नहीं निकल रहा है। दे आर डेस्परेट कि उन्होंने नेट क्वालिफाई करना है। तो ऐसी क्या कमियां रह जा रही हैं जिनको वो दूर करें, ऐसी क्या चीज़ों पर वो फोकस करें, ऐसे कौन से टॉपिक्स पर उनको फोकस करना चाहिए जिससे जो है CSIR नेट उनका एग्जाम क्वालिफाई होना आसान हो जाए। ठीक है, तो मैं भी क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ एजेंडा से आज हम लोग इस बात को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रीवियस ईयर हमको जो पिछले सालों का ट्रेंड है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले सालों में जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि पार्ट बी होता है, ठीक है, और पार्ट सी होता है। हम सभी लोग जानते हैं 3 पार्ट होते हैं, A, B, C, और फिजिक्स के B और C पार्ट होते हैं। बी में जो हमारा मार्क्स होता है वो 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और सी में जो हमारा क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और तो क्वेश्चंस का नॉर्मली 8 से 9 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, हर बार 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। एक जो जनरल ट्रेंड देखा गया है, बहुत लीस्ट वाला भी मैं बता देता हूं कि लीस्ट वाला क्या आया। जैसे एक बार आया 4 ये, 3 ये, 3 यहां, 4 यहां, एक बार 5 यहां आया, 3 यहां आया, एक बार 3 यहां, 5 यहां, एक बार 4 यहां, 5 क्वेश्चन यहां, एक बार 5 क्वेश्चन यहां, एक बार 4 क्वेश्चन यहां। तो आई हैव मतलब मेरे पास जो है डेटा है, तो मैं उस पर जैसा कि अपनी टैबलेट पे देख पा रहा हूँ, तो हर साल का है जून 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 11 तक, और 17, 18, 19, 20, 21, 22 के जितने भी अपने पेपर्स हैं उनका हर टॉपिक वाइज आई हैव डेटा। तो मैं डेटा को देख पा रहा हूँ, तो इस तरह से अपना ट्रेंड रहता है। तो अब इसको जरा हम लोग करते हैं एनालाइज। जो सबसे कम अपन लोगों को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये वाला सबसे कम हम लोगों को दिख रहा है कि 3.5 मार्क्स के 4 आए और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए। तो अगर ये हम लोग देखेंगे तो 4 तो 3.5 के 4 हो गया 14 मार्क्स, और 5 के 3 15, तो 14 और 15 हो गया 29 मार्क्स। तो सबसे कम मार्क्स की जो अपन लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स दिखी है वो 29 मार्क्स की दिखी है, और काफ़ी ज़्यादा भी आ जाती है। अच्छा, ज़्यादा सर कितनी आ जाती है? तो हम लोग देखते हैं कि जैसे 5 यहाँ पर 5 मार्क्स की आई है, 5 मार्क्स के आए हैं, 4 मार्क्स का ये अपना आया है, तो 25 और 14, तो 25 और 14 हो गया 39 मार्क्स तक भी आया है, यानी कि 14 + 25 मार्क्स यानी कि 39 मार्क्स तक भी आया है। अगर मैं बहुत पीछे ना जाऊं, अगर मैं पिछले साल वाले एग्जाम की बात करूं जो फरवरी में हुआ था 2022 में, यानी कि जो 2021 वाला जो डिले होके फरवरी में हुआ था, 2022 वाला एग्जाम 2022 में जो हुआ था फरवरी में, उसके अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स को देख पा रहे हैं तो 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, 4 क्वेश्चन इसमें और 4 इसमें, तो यानी कि 20 और 14, तो हो गए 20 और 14 34 मार्क्स। तो 34 मार्क्स, तो 20 और 14 मार्क्स, तो ये 34 मार्क्स, तो ये अपना रहता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि ऑन एवरेज 34 मार्क्स रहेगा। ठीक है, बहुत कम जाएगा तो 29 मार्क्स, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 39 मार्क्स, ये हर साल कम ज़्यादा होता रहता है। तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग को एक बात ये समझ में आ गई कि 7 से लेकर 9 क्वेश्चन
आते हैं। बहुत कम आएंगे तो 7 आ जाएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे तो 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 7 से कम होने के चांसेस नहीं। फिर वो क्या पूछेंगे, 7 6 तो पूछना ही पूछना है मैकेनिक्स, ठीक है। अब पार्ट बी में भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट सी में भी आएंगे, कम ज्यादा इधर से उधर वो लोग करा करते हैं। अब हम लोग सिलेबस को जरा देखते हैं। तो ये आपके सामने CSIR नेट का क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें न्यूटन्स लॉ बस ऐसे लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। लाइक हमारा कभी रिटार्डेशन मतलब एयर ड्रैग वाला क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का छोटा मोटा कोई बेसिक सा क्वेश्चन है, उसके लिए कोई आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। डायनेमिकल सिस्टम, फेज स्पीड डायनेमिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल फोर्स मोशन, टू बॉडी कोलिजन, स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये सी में आ जाता है 5 मार्क्स का, ठीक है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंसर वगैरह ये आ जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्सेस, वेरिएशनल प्रिंसिपल और लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन और कंजर्वेशन लॉज, साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्मॉल ऑसिलेशन, नॉर्मल मोड्स वगैरह, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यहीं पर अपना पॉइजन ब्रैकेट और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हैमिल्टन जैकोबी, फेज डायनेमिक्स, ये सब चीज़ें हमारी रहती हैं। हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कॉन्सेप्ट से करते हैं। मैं हमेशा जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मुझे जुड़े रहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको डिवाइड करना है तो ब्लॉक्स में डिवाइड करो। जिस तरह से हम लोग चैप्टर्स में डिवाइड नहीं कर लेते थे, उसी तरीके से यहाँ पर चैप्टर का तो कोई सीन है नहीं, यहाँ पर हम लोग ब्लॉक्स के उसमें डिवाइड करेंगे। जब हम लोगों ने ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइड करा तो वी हैव हमारे इतने ब्लॉक्स बने। एक हमारा लैग्रांजियन होता है। लैग्रांजियन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी इक्वेशन की लैग्रांजियन पूछेगा। कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो लैग्रांजियन लिखने को पूछ लेगा, कोई सिस्टम दे देगा, कोई ग्राफ दे देगा, मतलब सिस्टम दे देगा, कुछ बताएगा, एक लैग्रांजियन पूछने को क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और क्या दे सकता है, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन कन्वर्ट करने को दे सकता है, आयलर लैग्रांजे इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने को दे सकता है। इस तरह से 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। हैमिल्टोनियन में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ सकता है, हमारा कैनोनिकल जो हमारा कंजुगेट होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ पूछ सकता है, और हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन निकालने का पूछ सकता है। तो यही गिने चुने उसके पास टॉपिक है, घूम फिर के बार बार ये पूछता रहेगा। वेरिएशनल जो हमारा मेथड प्रिंसिपल होता है, एक्शन वेरिएबल का जो हमारा उस कॉन्सेप्ट से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल होता है, ठीक है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सिंपल है। पॉइजन ब्रैकेट भी आप लोग जानते हैं एकदम सिंपल है। स्मॉल ऑसिलेशन में भी एकदम सिंपल तो क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल मोड से भी सिंपल आते हैं। यहाँ पर तो नॉर्मल मोड्स में क्या पढ़ना है आपको, साइक्युलर इक्वेशन ही तो पढ़नी है एक, और क्या पढ़ना है, साइक्युलर इक्वेशन को लिखते कैसे भाई, अगर हम लोग एनर्जी फंक्शन को एनर्जी लिखेंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को लिख के साइक्युलर इक्वेशन में रखेंगे, मैट्रिक्स में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ओमेगा की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी और बस नॉर्मल मोड्स के वो 2 हमारी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। इट इज एज सिंपल, ठीक है, इतना आसान है। फेज स्पेस डायनेमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, और स्मॉल ऑसिलेशन में भी आप थोड़ा सा स्मॉल ऑसिलेशन जब पढ़ोगे, स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में भी देख लो कि कहाँ पर हमारी कौन सा पोटेंशियल में कहाँ पर स्टेबल पॉइंट होता है, कौन सा अनस्टेबल पॉइंट है, कहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सब चीजें पढ़ो। और उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तो आप जानते हो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, रिलेटिविस्टिक वाला। अभी मैं 2022 वाला कोई सा पेपर देख रहा था, शायद 21 का पेपर देख रहा था, उसमें था कि वो एक मास है जिसका रेस्ट मास कैपिटल एम है, वो जा रहा है, वो जाते हुए प्लस जेड एक्सिस में जा रहा है, वो डीके हो जाता है 2 पार्टिकल में, इस पार्टिकल का बताओ मोमेंटम कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। सेंट्रल फोर्स मोशन में क्या जाएगा, सेंट्रल फोर्स मोशन में स्मॉल ऑसिलेशन वाली जो हमारा निकालते हैं उसमें J²/2mr² ऐड करके आ सकता है। ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, इस तरह सेंट्रल फोर्स मोशन में आता है। कहने का मतलब है गिने चुने उसको यहीं से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अब अपने पास ओवरऑल कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक है। इन 10 टॉपिक में उसको 7 क्वेश्चन या 7 से 9 बनाने हैं। तो भाई चीजें फिक्स्ड हैं, हर बार लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको हो सकता है दे दिया जाए कि बताओ इनमें से ये जो हमारा सिस्टम है ये कैसा होगा, फ्री पार्टिकल होगा क्या होगा, या 4 इक्वेशन ऑफ मोशन दे सकता है, या पूछ सकता है कि एसएचएम है, डैम कर रहा है, अनडैम्ड है, किस तरह का ऑसिलेशन है। तो उसमें आयलर लैग्रांजे इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे और निकाल लोगे कि सर जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे हो, फ्री पार्टिकल एक्सेलेरेशन 0 आ गया तो फ्री पार्टिकल PYQs में आपको उस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन कन्वर्ट करना आ जाएगा, हैमिल्टोनियन की इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें अपनी हो जाती हैं। एक्शन वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि भाई पॉइजन ब्रैकेट हमारा 1 होना चाहिए कि अगर किसी एक फेज स्पेस से दूसरे फेज स्पेस में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो भाई पॉइजन ब्रैकेट का वैल्यू 1 आनी चाहिए। स्मॉल ऑसिलेशन का तो ये पूरी
फिजिक्स का इकलौता ऐसा टॉपिक है स्मॉल ऑसिलेशन जो हर लेवल में आता है। ये जेई में आता है, ये जैम में आता है, ये जस्ट में आता है, ये नेट में आता है, ये गेट में आता है, ये जस्ट टीएफआर में आता है, ये हर लेवल के एग्जाम में आता है। दिस इज द ओनली टॉपिक। इसमें क्या करना रहता है, पोटेंशियल है उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, मैक्सिमा आपको चेक मिनिमा आपको चेक करना है, मिनिमा स्टेबल होता है वहां पर रखना है ओमेगा बराबर अंडर रूट ओमेगा बराबर अंडर रूट डे बर स्क्वायर वी बाई डे बर एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल है। सिंपल था, के आपको निकालना है और वहां पर रखना है। इस ओमेगा निकल कर आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई, फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई तो टाइम पीरियड निकल कर आ गया। इतने सिंपल से चीजें रहती हैं। तो आप यहां पर देखो ये कितना स्कोरिंग टॉपिक है। मैं ये मानता हूं कि सी पार्ट के जो क्वेश्चन आते हैं कुछ डिफिकल्ट होते हैं, इतने आसान नहीं होते। जिस तरह से हवा में बातें चल रही हैं ऐसे नहीं होते, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी मेरा एक मोटे मोटे तौर पर अगर कुछ फिक्स चीजों को आप फोकस कर लो, एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि 39 मार्क्स में मैं बहुत ज्यादा, या 29 मार्क्स में मैं अगर कहूं, आप 15 से लेकर 20 से लेकर 25 मार्क्स तक स्कोर करने का कर सकते हो। अगर 39 मार्क्स का आ रहा है तो 25 तक स्कोर करा जा सकता है, 29 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स तक स्कोर आप आराम से इस पार्ट से कर सकते हो। अब कट ऑफ वगैरह तो आप लोग जानते ही हो कि किस हिसाब से जाता है, कोई बहुत नहीं आता है। सेक्शन ए से कुछ ना कुछ कर पाते हो कुछ ना कुछ बच्चे। बाकी और भी टॉपिक्स हैं, क्वांटम के गिने चुने क्वेश्चंस हैं, एटॉमिक है, मॉलिकुलर है, न्यूक्लियर है, पार्टिकल है, मैथमेटिकल के गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा सिम्पसन 1/3 रूल और इस तरह से ट्रेपेजॉइडल रूल से एक क्वेश्चन आ जाता है घूम फिर कर, किसी ना किसी एक अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से चीजें फिक्स होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को डायरेक्ट पूछ सकता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछ लेता है, कभी कभी पीआई पूछ लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के क्वेश्चन आता है। कभी मैकेनिक्स में कोई इक्वेशन ऑफ मोशन दे देता है, जैसे मैं 2021 में दे रहा था, उसने मैकेनिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ लिया, ये कहा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब बताओ इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सीएफ और पीआई निकालना है, दोनों को जोड़ना है, आंसर निकल कर आ गया, बताना 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैच करना है, बता देना है कि क्या आंसर होगा। सिंपल चीज है, कर लो, एक बार कर लो, आराम से निकाल सकते हो। अब दिक्कत होती है कि सर जी यहां तक चीजें, बच्चे एग्जाम भी निकल जाता है, लेकिन क्या होता है एट द एंड इंटरव्यू में फिर दिक्कत होती है। क्योंकि चाहे आप पीएचडी करने जाओ, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो, या कहीं पर भी जाओ आप किसी जॉब के लिए, आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। नेट एक बैरियर तो होता है, नेट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है, लेकिन इंटरव्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आजकल जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सभी लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। इंटरव्यू की तो कोई बात ही नहीं करता। 4 फॉर्मूले लिखा है, क्रैश कोर्स कराया, रटवाया, 4 ट्रिकें बताई, कहा जाओ जाके नेट निकाल लो, गेट निकाल लो, यही चल रहा है पूरा ढर्रा। फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना जरूरी है। और जब डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ फिजिक्स जब एक बार बच्चे को आ जाती है, फिर न्यूमेरिकल की वो मास्टरिंग मशीन बन जाता है। जिसको फिजिक्स आ गई वो न्यूमेरिकल की मास्टरिंग मशीन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिजिक्स इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग वो काम नहीं करते। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये था। और मैं अपनी कुछ प्रमोशनल बातें करूंगा, अगर कोई जाना चाहता है तो वीडियो छोड़ के जा सकता है। अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट आप कह सकते हो, या कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक एडवर्टीजमेंट छोटा सा करना चाहता हूँ कि CSIR नेट गेट फिजिक्स की मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। तो जो बच्चे ऑनलाइन मुझसे क्लासेस करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल और रीजनल प्राइस में, और जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं दे कैन व्हाट्सएप में मैसेज मुझको कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, ठीक है। टेलीग्राम में दी मोहम्मद अशर यहाँ पर कर सकते हैं, मुझको मेल लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे कोर्सेज होंगे वो डिटेल्ड होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स के अंदाज में नहीं रहेगा कि बस आए 4 फॉर्मूला लिखाया, 4 PYQ सॉल्व कराए, हो गया टॉपिक, इस तरह से नहीं होगा। एक MSc करते हुए बच्चे, जो MSc करते हुए बच्चे, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है कि वो इस कोर्स को देखें, तो उनका डेफिनेटली फायदा होगा। और जो पास कर चुके हैं और बार बार रगड़ रहे हैं, 2-2 4-4 बार दे चुके हैं, अभी तक निकल नहीं रहा, उनके लिए भी कि भाई अब क्रैश कोर्स वाले मोड से हट जाओ, डिटेल्ड एक बार पढ़ना सीखो। जब एक डिटेल्ड करोगे तो आराम से 100% निकाल लोगे। एग्जाम ओरिएंटेड कराया जाएगा और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स एंड दिस सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत कुछ नेट गेट जस्ट TFR जैम जैसे एग्जाम्स के लिए मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी टेलीग्राम के ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।